जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक अपनी ज़िंदगी का छोटा सा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और उसके बाद में इस वाक़या को शेयर करने के बाद मैंने एक ऐसा काम करना है कुछ जो शायद आपको नागवार गुजरे। करना मैंने क्या है कि ये मेरे पास 1000 रुपये का नोट है, पाकिस्तानी करेंसी 1000 रुपया। मैंने इस नोट को यहाँ पर फाड़ देना है। मुझे इस नोट से नफरत है, मैंने इस नोट को फाड़ देना है। क्यों फाड़ना है ये आगे जाके आपको पूरी वीडियो में मैं बताता हूँ। पहले ये वाक़या सुन लें जनाब। गलबन वाक़या इससे 15 से 16 17 साल पहले का है। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, वो मुझे यही समझते हैं कि शायद मैं सिर्फ सिंगर हूँ या एक्टिंग करता हूँ या एंकर बन के या यहाँ पे बैठ के बातें करता हूँ। मैं इन सारे कामों से पहले जो मेरा बिज़नेस है, लाहौर में मेरे 2 सैलून हैं जिसको पॉलर कहा जाता है, जेंट्स पॉलर है। और मैं खुद भी ये काम करता था, अब भी कभी कभार करता हूँ, लेकिन मेरी दोनों शॉप्स के ऊपर 3-3 4-4 वर्कर काम कर रहे हैं और मैं आजकल सिर्फ मीडिया लाइन से रिलेट हूँ। और ये उस दौर की बात है जब मैं प्रॉपर हर वक्त अपनी जो मेरा सैलून था जौहर टाउन लाहौर में, उसके ऊपर टाइम दिया करता था और मैं वहाँ पे काम करता था। ईद का दिन था, ईद यानी कि चांद रात की आमद थी। यही दिन चल रहे थे रमज़ान शरीफ के और आखिरी रोज़ा था, चांद रात थी। काम का फुल अरूज था और कस्टमर्स का रश पड़ा हुआ है। कारीगर मेरे सारे वो भी फुल बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स पैसे दे रहे होते हैं, तो बाज़ का पता नहीं चलता कि कोई नोट फटा दे गया है या कोई नोट नकली भी बाज़ का कोई ना कोई दे जाता है। तो हुआ क्या कि सारा दिन सारी रात यानी कि तकरीबन 48 घंटे लगातार हमने काम किया। बहुत ज़्यादा ईद के दिनों में आपको पता रश होता है बार्बर शॉप पे। और ईद के दिन हम सारे जो कारीगर समेत हम क्या करते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ के हम फिर सो जाते हैं। फिर शाम को 5-6 बजे उठते हैं या 4-5 बजे उठते हैं और फिर जितनी सेल होती है उसको गिनते हैं। सारे लड़कों को फिर छुट्टी दी जाती है, उनको जो उनके तनख्वाहों के साथ उनकी ईद भी दी जाती है उनको, ठीक है। और फिर वो अपने घरों को चले जाते हैं। उसी दिन सस्ते मामूल यही काम हम कर रहे थे। हम उठे हैं, खाना शाना खाया सब लड़कों ने। पैसे जब गिरे तो पैसों में एक नोट नकली निकला, एक नोट नकली निकला जो कि पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी। किसी घटिया इंसान ने वो नकली नोट बना के मार्केट में चला दिया। अब 1000 रुपया आज के दौर में अच्छी खासी रकम है जनाब। 1000 रुपया आज भी हो किसी के पास तो उसके घर का 2-3 दिन का गुजारा हो सकता है। अगर कोई बंदा माड़ा बंदा गरीब आदमी 1000 में 2-3 दिन का राशन उसके घर में चल जाता है। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ ये आज से 15, 16, 17 साल पहले की, तो ये गालिबन 2006-07 की बात है, ठीक है। तो उस वक्त 1000 रुपये की जो कीमत थी आज के तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये तक बन रही है। यानी कि आज जितना 8-9 हज़ार रुपये का सौदा आता है उस दौर में 1000 रुपये का इतना सौदा आया करता था। और बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे कि यार 1000 रुपये को नकली दे गया, मैं क्या करूँ। 1000 रुपया मुझे कोई चीज़ खाई जा रही थी, गुस्सा और गम इस बात का था कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और गुस्सा उस बंदे पे था जिसने मुझे दिया था, पता नहीं वो कौन था, हरामी। खैर, और अब मुझे ये भी पता है कि मुझे बेईमानी रास नहीं आती है। मैंने ज़िंदगी में जब भी थोड़ी बहुत भी 100-200 की भी बेईमानी कहीं की है, किसी का हक खाया है या किसी के साथ चिटिंग की है ना, मेरे उसी दिन निकल जाते हैं। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला गरी की रहमत करे उनको, वो फरमाया करते थे कि पुत्र जी हम लोग प्योर हलाली हैं। मुझे वो कहते थे। सन 95 में जब मैं फर्स्ट टाइम घर से काम करने के लिए निकला ना, तो उनकी मुझे यही नसीहत थी कि पुत्र आप माँ प्योर हलाल दें। पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा था कि आप माँ प्योर हलाल दें, आप हराम रास नहीं आंदा, इसलिए कोई बेईमानी ना करी। तो मैं उस वक्त तो मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई। फिर मैंने 2-4 बार जब कहीं को दाल लगा थोड़ी बहुत बेईमानी की, तो जब भी की उसी दिन मेरा नुकसान हो गया। तो फिर अब्बा जी की मुझे ये बात समझ आ गई कि जब उन्होंने कहा था कि पुत्र जी हम प्योर हलाली हैं और प्योर हलालियों को हराम रास नहीं आता है, तो ठीक हुआ। और मैंने उसके बाद तौबा कर ली कि यार मैंने बेईमानी नहीं करनी। लेकिन जब ये 1000 मेरे सामने फिर से आया तो अब मैं सोचूं कि यार मेरे साथ जैसे कोई मुझे दे गया 1000 रुपया नकली, तो मैं भी किसी को दे देता हूँ। अल्लाह को ये भी तो पता नहीं मेरे साथ कोई ज्यादती कर गया, तो मैं भी अब फिर अंदर से ज़मीर ये भी आवाज़ देता है कि भाई वो तो तेरे साथ कर गया, ये उसका अपना फेल है। तो अगर तू भी यही काम करेगा और तुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आप ये नोट ना चलाओ। और ज़मीर मेरा ये कह रहा है कि नोट नहीं चलाना, और जो शैतान है वो मुझे बार बार मलामत कर रहा है कि भाई 1000 रुपया है, 1000 रुपया बड़ी रकम होती है और तू ज़ाया कर देगा, क्या करेगा, कैसे इतना बड़ा गुर्दा करके तो फेंकेगा, या कैसे बहुत बड़ा दिल करके नोट को फाड़ेगा। खैर, वो 1000 रुपया मेरी जेब में था और ईद के दिन अगले दिन टरू वाले दिन हमने अपने
ससुराल जाना था मैंने। मेरा ससुराल इधर लाहौर का जो वाहगा बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पे एक गांव है तकीपुर, वहाँ पे मेरा ससुराल है। तो वहाँ पे जो नज़दीक थे उनको शहर लगता है जहाँ से हम जाते हुए फ्रूट्स वगैरह या कुछ मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं, तो उसको जल्लो मोड़ कहा जाता है। जल्लो मोड़ बड़ा मशहूर इलाका है, आप सबने सुना होगा उसके बारे में। जल्लो मोड़ के इलाके में जब मैं पहुँचा, जब ससुराल जा रहा था अगले दिन, मैं, मेरी बेगम और एक मेरी बेटी थी, उन दिनों में मेरी बेटी मेरे साथ है। तो अब ना मैं मिठाई की दुकान में, वहाँ पे लाल खो वालों की, ये जो होती है ना फजल स्वीट, लाल खो वालों की बड़ी मशहूर बर्फ़ी होती है, वहाँ पे उनकी शॉप थी और मुझे उनकी बर्फ़ी पसंद भी बड़ी है। तो ससुराल में भी मैं वही लेके जाता था और मैं उस शॉप में गया हूँ और मैंने जनाब उनको कहा जी 1 किलो या 2 किलो जितनी मैंने बर्फ़ी ली, मुझे याद नहीं है। और मैंने शैतान के बहकावे में आके मैंने वो 1000 रुपया निकाला। हालांकि मेरा ज़मीर मुझे बार बार कह रहा था कि इसको नहीं चलाना, लेकिन फिर भी शैतान के बहकावे में आके मैंने वो नोट 1000 का उसको दिया दुकानदार को। और उसके पास भी वही मामला था जो मेरे पास था चांद रात वाले दिन, यानी कि रश था बहुत ज़्यादा। और उसने भी ये नोट पकड़ा मुझसे और ऐसे उसने अपने गले में फेंक और बकाया मुझे पैसे दिए। और मैंने बेगम को कहा भी जल्दी जल्दी बाइक पे बैठो, यहाँ से निकले, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको पता चल जाए कि हमने उसको नकली नोट दिया है और पीछे से आवाज़ ना मार दे कि ओए भाई तूने नकली नोट दिया है। अच्छा, नकली नोट की बात को सिर्फ यही होता है बाज़ जगहों पे कि नकली नोट आपने कहीं चलाया है तो कोई इसने पहचान लिया तो कहते भाईजान आपका नोट नकली है, बात खत्म होगी। और बाज़ जगहों पे लोग गिरेबान से पकड़ के चपेड़े भी मारते हैं कि तू नकली नोट मार्केट में चला रहा है। और जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो फिर पूरी मार्केट इकट्ठी हो जाती है और बहुत मार पड़ती है। तो मुझे ये भी डर था कि अगर उसने पीछे से आवाज़ दे दी तो कहीं धुलाई भी ना हो जाए, और फिर ये भी डर था कि अब चल गया तो चल ही जाने दो। खैर निकला मैं वहाँ से, घर पहुँचा हूँ और मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा है कि जनाब आपने आज गलत किया है, ये आपके खून में, आपके ब्लड में ये चीज़ शामिल नहीं है जो हरकत आप करके हो, आप एक नकली नोट चला कर आए हो। और शैतान मुझे बार बार ये कह रहा है कि यार आपको भी तो कोई देकर गया था ना, तो आपने आगे किसी को दे दिया, वो किसी और को दे देगा, चलो ये भी चलता रहेगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा ज़मीर ये कह रहा था कि भाई ये गलत है, मैंने नकली नोट क्यों चलाया। खैर बर्फ़ी शर्फ़ी सब लोग खा रहे हैं, जो ससुराल के घर में माहौल होता है, खाने शाने फुल खिदमत जो जवाई की जाती हो रही है। लेकिन ठीक शाम मगरब के टाइम पता चला कि मेरी बेटी बीमार हो गई है। जब बीमार हुई तो वहाँ से मकामी डॉक्टर से थोड़ी बहुत जो दवाई को, देहातों में जो डॉक्टर होते हैं, लेके दी, तो लेकिन को अफाका नहीं हो रहा। रात को तबीयत और ख़राब, और रात को और ख़राब, रात के 12-1 बजे और ख़राब तबीयत ख़राब हो गई। और सारी रात मैं और मेरी मिसेस लेके उसको बैठे हुए, उसको चुप करवा रहे हैं, उसको लगा है हैज़ा हो गया, उसको वो उल्टियाँ भी कर रही है, वो मोशन भी कर रही है। सुबह हमने पता किया कि उस इलाके में बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है, तो वो था वहाँ से काफ़ी दूर एक इलाका है दरोगे वाला चौक में एक डॉक्टर था जो कि बड़ा मशहूर था, वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट था। वहाँ पे लेके आए, उसने बच्ची को चेक किया, बच्ची को उसने दवाई दी और दवाई बनी कितने की, 3300 रुपये की, 3300 की। और मुझे रह के गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर भी, 1000 अगर मैं ना चलाता तो हो सकता है ये मेरे ऊपर ये मुसीबत ना आती, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है कि जब भी मैंने बेईमानी की तो मेरे साथ उसी दिन कोई ना कोई वाक़या हो जाता है और कई गुना हो के मेरे पैसे लगते हैं। खैर, और डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन अभी आपने बच्ची को लेके आना है, और 2-3 दिन का मतलब था कि और 3-4 हज़ार रुपया, 5 हज़ार, यानी कि मुझे वो 1000 जो मैंने चलाया ना, वो मुझे पड़ गया तकरीबन 8 से 9 हज़ार में पड़ा। तो अब मैं ना अल्लाह ताला से तौबा करके मैं फिर उस दुकान पे पहुंचा फजल स्वीट के। वहाँ पे जो बंदा काउंटर पे, वही बंदा बैठा था जिसको मैं वो नोट दे के गया था। तो मैंने उसको कहा कि यार भाईजान, आपको परसों मैंने एक नकली नोट चलाया था, वो मुझे कोई शॉप पे मेरे दे गया था, तो अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपको बता दूं कि वो मैं आपको दे गया था और आपने मुझे उसमें से बकाया भी दे देती है। 800 की मैंने मिठाई ली थी, ये 200 रुपये आपका बकाया है, अगर आप ये रख लें और वो नकली नोट मुझे मेरा दे दें, मैं आपको 1000 रुपया आपका असली करेंसी में दे देता हूँ। वो कहने लगा कि यार ये बड़ी बात है कि आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे हमारे पास वापस तो आए हो, लेकिन आपका नोट मुझे नहीं पता को नकली मेरे पास आया था, क्योंकि जिस तरह वो मेरे पास आया मैंने भी आगे चला दिया, किसी को बकाया दिया, चला गया। क्योंकि नकली नोट इतने भी वाज़ेह नहीं होते कि आम बंदा पता कर सके, तो उसके ऊपर ईद मुबारक नहीं लिखा होता, तो हर बंदे का बस में ये नहीं होता कि वो चेक कर ले कि नोट असली है नकली है। खैर मैंने उससे माजरत की, अल्लाह ताला से तौबा की भी आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करना है, और घर आ गए। अभी क्या हुआ है, इस महीने की शुरुआत पे रमज़ान शरीफ से 15-20 दिन पहले फिर कोई बंदा 1000 रुपया नकली दे गया हमें, और मैंने वो नोट फाड़ के फेंक दिया। और अभी क्या हुआ है, अभी एक और तुख्म हराम फिर से एक नकली नोट कोई हमें दे गया है। और मुझे पाकिस्तानी करेंसी से नफरत नहीं है, जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि मुझे इस नोट से नफरत है, मुझे नकली नोटों से नफरत है। अब ये नकली नोट आ कहाँ से रहे? हमारे पाकिस्तान में एक कौम पाई जाती है, पठान कौम, बड़े बड़े अच्छे लोग भी इसमें हैं और बहुत सारे गलत लोग, इसी तरह हर कौम में होते हैं अच्छे बुरे लोग, लेकिन इनमें मेजोरिटी लोग बेईमान टाइप के लोग हैं। जितनी चर्च है
पंजाब में आती है, जितनी अफीम है, पाउडर है, यानी कि जो भी गलत चीज़ें हैं वो सारी KPK की तरफ से ही आती हैं। और अभी रिसेंटली एक पूरा ग्रुप पकड़ा गया है जो कि नकली नोट पंजाब और सिंध में स्मगल कर रहा था। और कर कैसे रहा था? अपने जूतों के अंदर छिपा के। अपने जूतों के अंदर उन्होंने 1000 के, 500 के और 5000 वाले नोट छिपाए हुए थे। और जब पुलिस ने उनको पकड़ा है तो वो KPK के लोग थे। ये जरा पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम इस नोट की इंशाल्लाह दुर्गत बनाते हैं। कार्रवाई na roko da koji kom je ono nukvasi da li da kad je da da desa um nesse que da tem que passar जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमारे पठान भाई हैं और KPK में पक्की बात है किस तरह की मशीनें भी लगी हुई हैं जो कि नोट छाप रही हैं। और ये लोग यहाँ पे लाके पंजाब में और सिंध में इनकी तरसील करते हैं, फिर यहाँ पे ये लोगों को बेचते हैं ये नोट, अपने लोगों को, कि 1000 वाला नोट मेरे ख्याल 100 में, 100-150 में देते हैं, 5000 वाला 1000 रुपये में देते होंगे इस तरह, और आगे वो लोग फिर इसको चलाते हैं। अभी आप लोगों ने ये करना है कि किसी भी पठान से अपने 500 का, 1000 का या 5000 वाला नोट आपने नहीं लेना, किसी भी पठान से। हाँ, आपका दोस्त हो, आपके पास कारोबार करता हो, आपके पड़ोसी हो, जैसे हर इलाके में इस वक्त पठान बड़े वाफर मौजूद हैं जो KPK के लोग हैं, पख्तून लोग हैं जो। तो हमारे यहाँ पे लाहौर में बेशुमार पठान है और जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मेरे कारोबारी शराकत है, जो अक्सर मिलते हैं, उनसे तो मैं लूँगा, लेकिन उनसे भी जब लूँगा तो उसका नंबर लिख लूँगा, उसको बताऊँगा भाई ये नोट मैंने तुमसे लिया है, ठीक है, बड़ा नोट, खासतौर पर 5000 वाला। और जो बिल्कुल अनजान है और पठान हो, उससे आपने कोई 5000 का, 1000 का नोट नहीं लेना। अनजान पठान से आपने कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। 1000, 500 का नोट या 5000 वाला नोट आपने उनसे नहीं लेना, क्योंकि मे भी वो नकली हो। सारे नहीं हो सकते, लेकिन शुबा है। सिर्फ आपने वाकफ़कार पठानों से लें, अदरवाइज़ दूसरे पठानों से आप कोई ऐसा पैसा ना लें जो 500 और 1000 का नोट हो, 5000 का नोट हो। अच्छा जी, अभी ये नोट, इसको हम 2 टुकड़ों में तकसीम करेंगे, आपके सामने फाड़ेंगे ताकि ये आगे ना चल सकें। और अब ये भी 1000 रुपये अपनी ज़ात के ऊपर सितम करते हुए इसको फाड़ेंगे ताकि ये आगे किसी और का नुकसान ना हो। ले जनाब, ये एक फसाद तो हमने 1000 रुपये का फसाद अपने ताई जितना मैं कर सकता था मैंने ख़त्म कर दिया। अब आप लोग के साथ भी कभी ऐसा कुछ हो जाए, कोई नकली नोट आ जाए, तो प्लीज़ उसको चलाइएगा मत, क्योंकि किसी गरीब को मार भी पड़ सकती है। आप किसी को आप दे दें, वो आगे जाके किसी को दे और वो पकड़ा जाए, तो लोग उससे पहले भी मार्केट में जितने को नकली नोट होंगे उसके सर पर ठोक देंगे, बेचारे को मार भी पड़ेगी, थाने भी जाएगा और उसका कसूर भी कोई नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला उनसे पूछेगा जो चलाते हैं। हम तक जो पहुँचा हमने फाड़ के अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, ठीक है, हमने इसको फाड़ के अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया ताकि आगे ये ना जाए। बहुत शुक्रिया। मोहतात रहिए, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं और ऐसे लोगों से जो कि 2 नंबर टाइप के लोग हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, उनसे बचिए और अपनी सेफ्टी कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक लाजमी दे दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।